बोली श्री कामनाथ महादेव की जय। तो साथियों चलते हैं, आज हम कामनाथ महादेव। गांव का नाम है रड़ू और तालुका और जिला है खेड़ा, गुजरात में। ये रड़ू गांव में हमने प्रवेश कर लिया है। बहुत ही प्राचीन और पुराना गांव है ये गांव। खेड़ा से जब जाते हैं तो खेड़ा और धौलका हाईवे जो रोड है, उस हाईवे पर ये छोटा गांव है। बहुत पुराना गांव है और गांव के दक्षिण साइड में वात्रक नदी है, जहां 5 नदियों का संगम है, लेकिन दिखने में एक ही नदी दिखती है। ये गांव का मध्य भाग है, चौराया है यहाँ पे। और इसी गांव में कामनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे कोई भी अपनी मनोकामना होती है वो पूर्ण की जाती है, और जब मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग यहाँ पे घी चढ़ाते हैं। और ये संवत 1445 में बनाया गया ये मंदिर है। और यहाँ पे जो महादेव जी की जो जोत है, वो यहाँ के एक पटेल से जयसंग भाई हीरा भाई वो लाए थे। उनका ऐसा नियम था कि महादेव जी के दर्शन किए बिना कुछ भी खाते पीते नहीं थे, इस प्रकार करते थे। और वो वात्रक नदी को कूदकर उस किनारे पर एक पुनाज नाम का एक महादेव जी का मंदिर था, वहां दर्शन करके फिर कुछ खाते पीते। तब ये मंदिर नहीं था। तो फिर एक बार नदी में भयंकर बाढ़ आई, तो फिर वो जा नहीं पाए, और बाढ़ 8 दिन तक रही और वो उपवास करते रहे। फिर भगवान को प्रार्थना की, तो भगवान ने स्वप्न में आके कहा कि तुम ऐसा करो, यहीं से मेरी जोत ले जाओ और आपके गांव में ही जोत प्रगटा दो, और वहीं पे आपका दर्शन का नियम पूरा करना। इस प्रकार वो फिर जोत यहाँ पे आई और ये मंदिर बनाया गया। और तब से लेकर अभी यहाँ पे अखंड दीपक यानी कि अखंड जोत प्रकाशित हो रही। ये इसका मंदिर का अंदर का भाग आप देख रहे हैं। और अंदर से हम और भी मंदिर देखेंगे, क्या क्या है मंदिर के अंदर। यहाँ 4 विशाल कमरे हैं, जहां पे कई साल पुराना घी रखा हुआ है। उस समय 1445 संवत था, और जब ईसवी सन गिना जाए तो बहुत ही पुराना हो सकता है काफी। ये मंदिर के बाहर का भाग है। यहाँ पे जो जोत जलती है अलग अलग, वहां से 8 से 10 किलो घी का वपराश होता है। और यहाँ जो घी इकट्ठा होता है, वो यहाँ पे एक तो जोत जलती है, और दूसरा आजू बाजू के जो भी मंदिर हैं इस गांव में, वहां पे भेजा जाता है। ऐसा हमारे यहाँ स्थानिक लोगों ने मुझे बताया। और अभी सावन का महीना चल रहा था, यहाँ पे लगातार हवन चलता है रोज। बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है, और लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है यहाँ पे। अच्छा है, दर्शन वगैरह अच्छी तरह हो जाते हैं। जिस दिन ये जोत यहाँ लाए थे उस दिन श्रावण वध बारस था, इसलिए इसी दिन यहाँ पे मेला भरता है। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, भजन मंडली होती है, और यहाँ पे बाहर के भी कई लोग बसें भर भर के यहाँ पे दर्शन के लिए आती है। ये मंदिर का अंदर का भाग आप देख रहे हैं। ये देखो, पहला रूम जहां घी के घड़े रखे हुए हैं, मिट्टी के घड़े हैं, और इस घी में से किसी प्रकार की कोई भी दुर्गंध नहीं आती है। और घी ऐसा रखा हुआ है, फिर भी कोई चींटी कोई जीव जंतु इसमें नहीं जाते हैं। बड़े चमत्कारी, ये अखंड ज्योत है। जय हो, जय भोलेनाथ प्रभु दीनदयाल। तो ये मुझे बड़ा चमत्कार लगा। सनातन धर्म में अनेक चमत्कारों से भरा हमारा सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है। और ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है कि इतना पुराना घी यहाँ पे रखा हुआ है। यूं समझो कि कई घड़े रखे हुए हैं, गिने तो नहीं हमने, लेकिन करीब करीब 500 घड़े तो अंदाज से होंगे। ऐसे 4 कमरे हैं यहाँ पे, तो एक कमरे में 500 से भी ज्यादा होंगे। ये देखिए दूसरा कमरा, इसी प्रकार घी सब कमरा। ये घी आता कहां से? जब भी कई लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना बताते हैं भोलेनाथ को, और मनोकामना पूर्ण होती है, तो लोग घी चढ़ाते हैं यहाँ पे। ऐसी प्रथा शुरू से चल रही है। क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे जब जोत आई तब घी नहीं था, तो गांव वालों के यहाँ कोई भी गाय भैंस ब्याती थी, तो वहां से
पहला घी वो लोग यहाँ भेजते थे, फिर बाद में धीरे धीरे लोग घी भेंट चढ़ाने लगे और घी इतना एकत्र होता। इस घी को दूसरे किसी काम में उपयोग में नहीं लिया जाता। ये खोल के देख रहे हैं, देखो, सिर्फ जोत प्रगटाने के लिए या हवन के लिए या इस गांव के अन्य मंदिरों में दीपक जलाने के लिए ही इस गांव का घी का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कमरे में। ये देखो, घी भंडार नंबर 3, यानी कि कमरा नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अंदर देखेंगे तो यहां भी घड़े भरे हुए हैं। यहाँ पे जो भी स्थानिक लोग हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, पूछने पर सब कुछ बताते हैं। किसी प्रकार का यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का चीटिंग नहीं होगा आपके साथ में। इतना सुंदर यहाँ पे छोटा सा मंदिर है और घी के भंडार रखे हुए हैं। कुछ भी पूछने पर संतोष कारक हमें जवाब मिलता है। इसके कार्यालय में भी मैं गया तो बहुत ही संतोष कारक यहाँ पे जवाब मिला हमें। यहाँ पे जाते हमें फ्री ऑफ चाय मिली। यहाँ पे सबके लिए, जो भी भक्त आते हैं, फ्री ऑफ चार्ज चाय पीजिए। और ये काका हैं, इनसे हमने जानकारी प्राप्त की यहाँ के बारे में। बाहर हवन हो रहा है। सावन महीने में दिन भर हवन चलता ही रहता है, लगातार 1 महीने तक। ये देखिए, हवन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक लोक सेवक थे, पूज्य रविशंकर महाराज नाम के। तो उनकी तरफ से भोजनालय चलता है, जहां पे ये चौथा घी का भंडार, चौथा कमरा। यहाँ पे लोग ये जो डिब्बे पड़े हुए हैं, बाहर से खरीद कर लाकर घी चढ़ाते हैं। इन डिब्बों को भी फिर बाद में इन घड़ों में खाली कर दिया जाता है या फिर दीपक जलाने के लिए हवन में प्रयोग कर लिया जाता है। ये सब घी के डिब्बे यहाँ पे रखे हैं, जो लोग भी चढ़ाते हैं घी उनका। तो है ना आश्चर्य की बात। ये देखिए, यहाँ पे चाय की ये थर्मस रखा हुआ है, बड़ा केटली रखा हुआ है। यहाँ से आप अनलिमिटेड जितनी चाहे चाय पी सकते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ग्लास भी रखे हैं और चाय भी रखी है। पीने का पानी भी उपलब्ध है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और चाय भी उपलब्ध है और भोजन भी उपलब्ध है। और दर्शन का तो मजा ही कुछ अलग है। ये मंदिर का नजारा है। थोड़ा सा बाहर से देखने पर हवन कुंड सामने बना हुआ है। एक साइड में ये घी के 4 कमरे बने हुए हैं। ऊपर भोजनशाला है, ऊपर जो देख रहे हैं भोजनशाला है। और बाद में भोजन करने भी हम चलेंगे। पहले यहाँ पे मन नहीं भर रहा अभी तक, तो दर्शन बार बार दर्शन कर रहे हैं, घी के भी दर्शन कर रहे हैं। घी के दर्शन भी बड़े शुभ माने गए। पहला भंडार ये है। खासियत ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। न तो दर्शन का चार्ज है, न कोई चाय का चार्ज है, न किसी भोजन का चार्ज है, और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। मुफ्त में दर्शन कीजिए। चलते हैं वात्रक नदी पर। देखिए वहां पे कैसा संगम है। जैसा कि स्थानिक लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे 5 नदियों का संगम स्थान है वात्रक नदी में। तो थोड़ा जंगल जैसा है यहाँ पे। वात्रक नदी में अभी चौमासे का सीजन है, सावन का महीना है, तो पानी है। बाकी समय में ये नदी सूख जाती है, इसमें पानी नहीं रहता है। तो इधर से उधर जा सकते हैं पैदल चल के। और अभी भी कुछ लोग यहाँ से जाते हैं पैदल। इतना गहरा पानी नहीं है, थोड़ा सा ही पानी है नदी में। हालांकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम बताते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया कि अलग अलग जगह वो नदियां आके मिलती है, इसलिए संगम स्थान कहते हैं। बाकी यहाँ देखने को नहीं मिलता है कि 5 नदियां कहाँ मिल रही है। हमने पूछा तो ऐसा बताया कि अलग अलग जगह वो छोटी छोटी नदियां आ रही है। तो अच्छी बात है। ये वात्रक नदी के भी हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे। और वापस हम मंदिर की तरफ लौटेंगे। गांव के किनारे दक्षिण साइड में अब चलते हैं रसोई अन्न क्षेत्र, जहां हम भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ है आरओ का पीने का पानी उपलब्ध है और भोजनशाला ऊपर बनी हुई है।
चलते हैं भोजन करने के लिए, कैसी व्यवस्था है देखते हैं। ये है भोजनशाला, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे साफ सफाई सुंदर है, बिछाने का रखा हुआ है, बैठ के भोजन कर सकते हैं। ये और हमें यहाँ पे पेट भर के भोजन किया है। चूरमे का लड्डू, चावल, दाल, सब्जी, पापड़, ये सब यहाँ पे मिला हमको। साफ सफाई सुंदर है। ये बैठ के हम लोग भोजन कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया हमें यहाँ पे। शुद्ध सात्विक भोजन। ये मंदिर का कुछ नज़ारे आप देख रहे हैं। तो जब भी आप थोड़ा समय निकालें और एक बार खेड़ा जिले में रड़ू नामक गांव में आप दर्शन करने के लिए कामनाथ महादेव के वहां जरूर जाएं। यहाँ आप बस द्वारा भी जा सकते हैं, अगर आप ट्रेन द्वारा जाते हैं नडियाद उतर कर भी जा सकते हैं, या मेमदाबाद खेड़ा रोड उतर कर भी जा सकते हैं। मेमदाबाद खेड़ा रोड से 12 किलोमीटर लगभग खेड़ा नामक नगर है, उसके बाद में वहां से 18 किलोमीटर रड़ू गांव है। हाईवे पर काफी साधन मिल जाते हैं जाने के लिए। ये मंदिर के कुछ फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा, और क्या आप वहां जाना चाहेंगे ये भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कामनाथ महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे।